वक्त हम अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं और मेरे साथ फार्म 45 के जो MNA हैं अफजाल अजीम पाठ साहब और हमारे हीरो फतह लबरकी साहब मौजूद हैं। आज की सूरत हाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि खान साहब का मुझे जो ही पैगाम मिला तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि उस लम्हे तक हम गेट के बाहर खड़े रहें। वो कहते हैं ना कि आखिरी दम तक कि पूरा इंतज़ार करें ताकि कोई बहाना ना बच जाए और हम अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर उसके अंदर ये जवाब ना लेकर आ जाएं कि जनाब ये तो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, सुबह 9 बजे का टाइम, आपको पता है कि आज 2 समातें थी, एक 9 मई के हवाले से केसेस और सेकंड थी अलकादर ट्रस्ट केस। तो सुबह 9 बजे से लेकर अब हो गए 2 बजे, 9 और 3 12, 12 और 2 5 घंटे मुसलसल हमें वहाँ पर एक अडयाला जेल के बाहर एक शेड है जिसके ऊपर लोहे की छत है, उसके नीचे 5 घंटे हमें बिठाए रखा है और हमें अंदर नहीं जाने दिया। वैसे तो ये ओपन ट्रायल है, लेकिन कौन है ये ऊपर से कांटे लगा रहा है। आखिरी समात के ऊपर इमरान खान साहब के साथ मैं मौजूद था और उन्होंने मुझे कहा कि आप मीडिया के लिए पॉइंट नोट करते रहें क्योंकि 9 मई के हवाले से उन्होंने गलत स्टेटमेंट्स चलानी है और बाकी भी, तो आपने ऐसा करना है कि यहाँ पर खड़े होकर हर चीज़ नोट करनी है। मैं नोट करता रहा, फिर उन्होंने मुझे बैठ के कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, फिर बुशरा बीबी साहबा ने मुझे बैठ कर इंस्ट्रक्शंस दी और उन्होंने कहा कि आपने ये बात जाकर करनी है। तो मैंने आकर बात की और मैंने उसके अंदर बड़ा खुलेआम बताया कि इस तरह से हमें हर्डल्स आई और खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर हमारे साथ खड़े होकर कहा कि क्यों कर्नल साहब कंट्रोल कर रहे हैं, क्यों सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करके चाहते हैं कि जेल जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चले। उनकी क्या अथॉरिटी है यहाँ पर, उनका क्या काम है कि वो वकीलों की तजलील करें। आज भी उन्होंने मुझे कहा कि आपने जाकर बात करनी है और मुझे मैसेज आया। तो मैं आपको वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि जब नैब के प्रोसिक्यूटर वकील जाते हैं उन्हें प्रोटोकॉल हासिल होते हैं, उनकी गाड़ियाँ अंदर जाती हैं, 12 हो 14 हो 16 हो 18 हो, किसी वकील के ऊपर पाबंदी नहीं है और गाड़ियों में अंदर जाते हैं। हमें शेड में बिठाए रखते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते। और ओपन ट्रायल के हवाले से पहले भी हम हाई कोर्ट के अंदर गए और हाई कोर्ट ने यह कहा कि किसी सूरत ये ओपन ट्रायल नहीं है और उस वजह से वो जो सारी प्रोसीडिंग थी वो नल एंड वाइड हुई और अब ये दोबारा उसी तरह से नामालूम लोग कौन है। हमारे लोग वहाँ पर, वो आमर वज़ीर है और हमारे PTI के वर्कर वो आए हुए थे, नादिया खटक है, बाकी हैं, लेकिन अंदर नहीं जाने देते। और नामालूम लोग पत्नी कौन है, वो कहते हैं जी हम PTI से हैं, हम तो नहीं जानते उन्हें। किसने आपको भेजा है, किधर से आपका PTI से ताल्लुक है। हम उनसे कहते हैं कोई एविडेंस दिखा दें, कोई उनके पास आज तक तस्वीर नहीं होगी और वो वहाँ पर आकर समाज में बैठे होते हैं। इसके अलावा जो खान साहब ने मुझे कहा कि आप जो है वो जाकर नईम को कहिएगा कि ये बात करें जो इस वक्त IPPs का मसला है। खान साहब बड़ा कंसर्न है इस हवाले से कि अवाम बिजली के बिलों से तंग है, अवाम बिजली के बिल नहीं अदा कर पा रही। आज जो मुलाजम जिसकी 20,000 तनख्वाह है वो 30,000 बिल कैसे देगा। बच्चों की फ़ीस है, आपका हेल्थ का मसला है, आपने खाना खाना है, आपने अपनी फैमिली को पालना है, आगे अपने बच्चों की शादियां करनी, कैसे वो सारी चीज़ें मैनेज करेगा। तो ये जो पहाड़ बिजली के बिलों की मद में गिराए जा रहे हैं, वो बिजली की हम पेमेंट करते हैं जो कि हम बिजली इस्तेमाल ही नहीं करते। उन्होंने बड़े गहरे कंसर्न की और उन्होंने कहा कि आपने जाकर करना है कि काजी फाइज़ा साहब वो क्यों हमारे केसेस सुन रहे हैं। आज भी एक फ़ैसला आया है, उस फैसले के तहत उन्होंने 3 जो नून लीग के MNA हैं उनको बहाल कर दिया है। पहले इलेक्शन के अंदर डाका डाला गया, फिर उससे पहले आपको पता है कि बल्ले का निशान, और इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद सारी चीज़ें पता है। फिर मखसूस नशिस्तें और जमातों को दी गई। फिर जब फैसला आया और फैसले के अंदर भी काजी साहब जहाँ पर खड़े थे आप सबको पता है, और अब एक्ट लेकर आए कि उस फैसले के ऊपर अमल दरामद ना किया जाए। साथ में हमारी सीटें जो हैं वो
वापस ले रहे हैं। उनको ये है कि अगर ये फैसला तो है, ये तो तहरीक इंसाफ के हक़ में हो गया, बेसिकली तो इंसाफ के ऊपर फैसला हुआ है ना, तो वो ये समझ रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों से इनकी तादाद जो है वो ना कहीं बढ़ जाए। और इधर से इनके MNAs जो हैं वो पहले तो हमने फार्म 45 के मुताबिक, सारे फार्म 47 के मुताबिक जिनको जितवाया गया, हमारे जो जीते लोग उनको हराया गया, फिर उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तें और अब इस तरीके से वो कर रहे हैं। और 9 मई के हवाले से मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, खान साहब ने कहा कि जिसने CCTV फुटेजेस चुराई वो 9 मई का असल किरदार है, और उन्होंने कहा कि माफ़ी वो मांगे जिन्होंने एक साबिक़ वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया, फिर हमारे लोगों को शहीद किया, हमारे लोगों को ज़ख्मी किया, हमारे लोगों को पैरालाइज किया। और मैं 9 मई के हवाले से मैं आपके सामने एक दो चीज़ें रखना चाहता हूँ जो मैंने कल एक ट्वीट किया था। वो ये रखना चाहता हूँ कि एक बंदा मुझे रात को मिला है किसी जगह पर चाय पे, तो उसने बताया है कि इमरान खान साहब की को जब अगवा किया गया था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये रेंजर्स जो है ये कहाँ से आ गई, इनको किसने तैनात किया। तो उसके ऊपर जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, वो जो नोटिफिकेशन यूसुफ नसीम खोखर इंटीरियर सेक्रेटरी जो उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश किया था, वो नोटिफिकेशन कैसे निकाला गया था उसका बैकग्राउंड मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बताया जाए कि रेंजर कैसे तैनात हुई, कैसे नोटिफिकेशन हुआ, एक मीटिंग जो है फौरी अर्जेंट जो है वो कंडक्ट की गई। वहाँ पर यूसुफ नसीम खोखर साहब, उसके साथ जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मलक रमज़ान साहब, फिर आपके डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन साहब उस वक्त थे, और फिर जो है वहाँ पर जो मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर क्या हुआ कि जो रमज़ान साहब हैं, पहले तो उन्होंने उनकी सेक्रेटरी इंटीरियर की हवा निकाल दी कि भाई अब आप जो है ना ये अपने ऊपर मामला आया तो आप ही बताएं कि ये रेंजर का नोटिफिकेशन कैसे हुआ है। उसने कहा कि नहीं ये तो मुझसे कह रहे हैं। फिर जब ऊपर से दबाव होगा सेक्रेटरी इंटीरियर को, उन्होंने कहा कि भाई मसला हल करके निकालना है, हमने ये नोटिफिकेशन वहाँ पर पेश करना है। तो नोटिफिकेशन कैसे उन्होंने कहा पेश करना है, उन्होंने कहा जी बैक डेटें। ये रमज़ान साहब मशवरा देते हैं कि आप बैक डेटों में एक नोटिफिकेशन निकालें। वहाँ से ही फ़ोन होता है जो डिप्टी कमिश्नर है इस्लामाबाद इरफान मेमन ने बैक डेटों से एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें वो कहते हैं कि हाई कोर्ट में शदीद खदशात हैं, सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, तो वहाँ पर रेंजर्स जो हैं वो हमें चाहिए। अब आपके सामने मैं इसलिए रख रहा हूँ कि ये कैसे 9 मई को पूरा प्लान किया गया और कैसे ये इसके अंदर जो है एविडेंस अपनी मुकम्मल करने के लिए ये सारी कार्रवाई की गई। उसने क्या किया, उसने DC ने लिखा, किसको लिखा, सेक्रेटरी इंटीरियर को, यूसुफ नसीम खोखर को, कि जनाब ये हमें चाहिए। वहाँ पर बैठे हुए टाइपिंग की जाती है, सारी रिक्वायरमेंट पूरी की जाती हैं। फिर उसके बाद वो लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी है उस वक्त मलक रमज़ान, जो आई थिंक सो अभी पेट्रोलियम में है, कि आप ये नोटिफिकेशन जो है ना ये हमें आया और ये आप जो है ना इसको आगे प्रोसीड करें। फिर वो किसको करते हैं, वो DG रेंजर को करते हैं। DG रेंजर को जब वो करते हैं, वो सारा प्रोसेस मुकम्मल करके और फ़ौरन ही वो एक नोटिफिकेशन जो सारी कार्रवाई के बाद किया जाता है उसे लेकर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हो जाते हैं कि ये रेंजर्स हमने पहले से तलब की हुई थी, सिक्योरिटी के खदशात थे और सिक्योरिटी के खदशात की बुनियाद के ऊपर ये वहाँ पर हम लाए गए। तो मैं आपको वाज़ेह कहना चाहता हूँ, इससे पहले जमान पार्क में 14 मार्च हमला हुआ, वहाँ पर भी रेंजर्स थी। किधर है नोटिफिकेशन, वो भी निकाल लें। फिर वो भी बैक डेटों का। इमरान खान के ऊपर 18 मार्च जुडिशल कम्प्लेक्स हमला हुआ, कहाँ से आ गई रेंजर, वो कहाँ से वकीलों के लिबास के अंदर नामालूम लोग थे। मैं गया था सेकंड बिल्डिंग के ऊपर और मैंने जाकर खान साहब को बताया था कि वहाँ वकला की वर्दियों के अंदर कुछ लोग हैं, हम नहीं पहचान रहे कि वो वकील ILF के हैं, PTI के हैं, या हमने कभी इस्लामाबाद में देखा हो। तो हमने बताया कि वहाँ पर रेंजर भी है और ये भी, वो भी लाए नोटिफिकेशन कि वो रेंजर का नोटिफिकेशन किधर है, वो
किसने उनको तैनात किया था? क्यों वो वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे? क्या इरादा था आपका? जो आप ऊपर से नाके आपने अलग लगाए हुए थे और साथ वाली बिल्डिंग के ऊपर नाका एक अलग लगा हुआ था, टारगेट करने का इरादा था आपका? क्या प्लान था? हम बिल्कुल कहेंगे कि उस वक्त भी ये एक साजिश रचाई गई थी, एक प्लान रचाया गया था। जैसे आपने देखा कि वजीराबाद हमला हुआ, उसी वजह से खान साहब वापस गए और वो भी कोर्ट की परमिशन से वापस गए, भागे नहीं। जो आज ये बातें करते हैं ना कि हाजिरी गेट पर किसी की लगाई गई है, तो बताएं बेगैरतों, तुमने हमले का वहाँ पर प्रोग्राम बनाया था। तुम लोग चाहते थे कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला करके और उसे हटाया जाए, लेकिन अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो बड़ी होती है। वो किसी को ज़िंदगी दे, मौत दे, इज़्ज़त दे, ज़िल्लत दे। उसने वज़ीराबाद बचाया और पूरी दुनिया में आज उसकी इज़्ज़त है और आप आज जलील हो चुके हैं। आज आप अपने वार्ड हार चुके हैं। आज पतन की अगर रिपोर्ट आती है, जो कौम की आखिरी उम्मीद था वो अपना हल्का हार गया है। 102% टर्न आउट किसी जगह पर आपने देखा है? ये कैसी मंतिक है कि एक जगह के ऊपर ही सूबाई हल्के में 41 टर्न आउट होता है और 102 नवाज शरीफ का होता है। जो कौम की आखिरी उम्मीद, वो जो अटारनी के ज़रिए जिसको बाहर से प्रोटेक्टिव बेल मिली थी, जिसके लिए बायोमेट्रिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर पहुंची थी, वो आखिरी उम्मीद गंदी हो के हारी और फिर फॉर्म 47 के मुताबिक आपको बनाना पड़ा। और मैं आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ कि कुफर का निज़ाम किसने कहा? ये मौला अली अलैहिस्सलाम ने, कि कुफर का निज़ाम चल सकता है। इमरान खान साहब भी ये हमेशा कहते हैं, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। ये जो मर्जी है आप कर लें। ये वक्त जो है तारीख लिख रही है और ये कौम आपको कभी नहीं भूलेगी। कौम जानती है आपको और इसी वजह से आपको रिजेक्ट किया है। आज अगर आप बांग्लादेश में देखें तो वहाँ पर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो आज अवाम की राय के साथ खड़ा है। तो अवाम की राय के साथ खड़ा हों, लोगों को दहशतगर्द ना कहें, लोगों को डिजिटल दहशतगर्द ना कहें, लोगों को ये ना कहें कि ये बागी हैं, ये गद्दार हैं। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर आज़ादी हो, हमारे इदारे आज़ाद हों, जजेस के घरों में कैमरे ना लगाए जाएं। हम चाहते हैं कि हमारी माएँ बहनों की इज्जत महफूज हो। हम चाहते हैं कि लोग आज चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किए जा रहे, ये बंद हो। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान की मिसाल दें और पाकिस्तान में आने के लिए वो बेताब हों। वो कहें कि हमने जाकर इन्वेस्टमेंट उधर करनी है, क्योंकि उस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है। ये ना हो कि आप जाकर एग्रीमेंट करते रहें, आप जाकर मुआहदे करते रहें और कहते रहें कि इन्वेस्टमेंट आ रही है। कोई खाक इन्वेस्टमेंट करेगा जब आप अपनी प्रॉपर्टियाँ लंदन बनाएं, अमेरिका बनाएं, आप दुबई बनाएं? क्या खाक आके आपके पास लोग आएंगे और कहेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे? जब तक मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अफजाल अजीम पाठ साहब 2 जुमले आपके साथ करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तफसीलन हमारे भाई स्पोक पर्सन ने, पंजोता साहब ने बिल्कुल बातें क्लियर कर दी। गुजारिश सिर्फ इतने मैं कहना चाह रहा था कि आज की जो मुलाकात बड़ी अहम थी, इसलिए कल 13 अगस्त है और 13 अगस्त की रात को हमने एक परमिशन ली थी मेरी तरफ से। आज रिट पटिशन हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग थी। मैं एक कन्वेंशन करना चाह रहा था रात 12 बजे लिबर्टी चौक में। उसके लिए आज इन्होंने क्या किया, जिस जज ने आज प्रोसीडिंग करनी थी, डिप्टी कमिश्नर इंतज़ामिया को बुलाया हुआ था, आज वो छुट्टी पे चला गया था। हम सिर्फ, मैं खान साहब से ये बात करना चाहता था कि हमें परमिशन वो दें, हमें ना दें। हमने 14 अगस्त इस तरह नहीं मनाना कि सिर्फ झंडे और बाजे बजाकर। हमने 14 अगस्त मनाना है आज़ादी के लिए, कि अगर हम आज़ाद हैं तो हम मनाकर दिखाएंगे। और हमने इंशाअल्लाह ताला ये तहिया कर रखा था कि हमने आज खान साहब से इजाज़त लेने के बाद कल 13 अगस्त की रात 12 बजे से 14 अगस्त स्टार्ट हो जाएगा। हर हलके में, हर ज़िले में, हर तहसील में, हर गांव में 14 अगस्त इमरान खान के हवाले से मनाया जाएगा। बताया जाएगा कि पीटीआई इस वक्त कैद में है, पीटीआई का लीडर, इंटरनेशनल लीडर कैद में है, और हम उसको आज़ादी को सिर्फ बाजों की सूरत में या झंडे लहरा के नहीं, हम बताएंगे अवाम को कि यहाँ खुदकुशियों पे मजबूर किया हुआ है। लोग बिलों के हाथों तंग हुए पड़े हैं।
कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज 5 घंटे हमें बैठा के रखा हुआ है। मेरी सीट से अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ने 123 से शहबाज शरीफ को हराया हुआ है। शहबाज शरीफ हारा हुआ प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। पटिशन हमारी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है, उसको नहीं निकाल रहे। 9 मई की मेरी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है, उसको नहीं निकाल रहे। इनका सामने ये पता चल जाए। हम कहते हैं 9 मई सानिया नहीं, 9 मई साजिश है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।